म्यूचुअल फंड की एनालिसिस कई बेसिस पे की जाती है और ये बेसिस हो सकते हैं ये रिटर्न एनालिसिस के बेसिस पे करें या रिस्क एनालिसिस के बेसिस पे करें। रिटर्न एनालिसिस भी जो होता है इसके भी कई पैरामीटर्स होते हैं, कई बेसिस होते हैं। जैसे हम बात करते हैं एनुअल रिटर्न की, जिसे हम CAGR में एनुअल रिटर्न की हर साल कितना रिटर्न आया, ट्रेलिंग रिटर्न जिसे हम CAGR के रूप में जानते हैं, और SIP का रिटर्न XIR, SIP का रिटर्न जब मापते हैं वो XIR बोलते हैं। तो हम XIR के बेसिस पे SIP का रिटर्न एनालिसिस करना हो तो XIRR के बेसिस पे कर सकते हैं, और एक रिटर्न है रोलिंग रिटर्न। इसी हिसाब से यदि रिस्क एनालिसिस की बातें करें तो रिस्क एनालिसिस करने के लिए कई बेसिस हैं, कई पैरामीटर्स हैं। जैसे कोई अल्फा के बेसिस पर करते हैं, कोई बीटा रेशियो के बेसिस पे करते हैं, कोई स्टैंडर्ड डेविएशन, कोई शॉर्ट इन हो, कोई शार्प पे रेशियो, और इसी तरह से रिटर्न एनालिसिस में भी और रिस्क एनालिसिस में और इसके अलावा भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसके बेसिस पे हम म्यूचुअल फंड की एनालिसिस एज ए होल करते हैं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे रिटर्न एनालिसिस के ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे, और ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पे हमने कुछ ऐसे फंड्स को शॉर्टलिस्ट किया है जिन्होंने 3 साल में 2 गुने से अधिक रिटर्न दिए। 2 गुना हो गया फंड आपका, 7 साल में 3 गुना। अब यदि इन दोनों को एक साथ देखें कि जब 3 साल में 2 गुना तो 7 साल में 3 गुना ही क्यों? फ्रेंड्स ये ध्यान रखें कि 3 साल मीन्स 2023 की बातें, इसका मतलब वो इन्वेस्टमेंट की बातें कर रहे हैं जो 2020 में हमने इन्वेस्ट किया हुआ था, और 2020 में कोविड का प्रकोप था, और कोविड के प्रकोप में मार्केट काफ़ी डाउन था। तो निश्चित रूप से जिन्होंने 2020 में इन्वेस्ट किया था 2023 में उनका 2 गुना तो काफ़ी अच्छा रिटर्न है। लेकिन 7 गुना 7 ईयर्स का जो 7 ईयर्स का जो एनालिसिस है, ट्रेलिंग रिटर्न है, इसका मतलब इन्होंने प्री कोविड और पोस्ट कोविड दोनों पीरियड को ही इंक्लूड किया इसके दायरे में, 7 साल के दायरे में है। सो यदि असेसमेंट की बातें हों, यदि हम मेजरमेंट की बातें करें तो 3 वर्षों से बेहतर है हम 7 वर्षों का के ट्रेलिंग रिटर्न को अधिक रिलायबल मान सकते हैं। यदि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ चीज़ें अच्छी लगी हो कमेंट करके बताएं, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो इसके बारे में ज़रूर बताएं। और यदि आप पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलती रहे। S1 टेक्सविन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम DM झा है। हमने इस बेसिस पे यानी उन फंड्स को जिनका 3 साल में रिटर्न 2 गुना और 7 साल में 3 गुना से अधिक है, ऐसे हमने 11 फंड को शॉर्टलिस्ट किया है। और वो फंड हैं जिन्होंने 7 ईयर्स में 3 गुने से अधिक और 3 ईयर्स में 2 गुने से अधिक दिए हैं। वो हैं निप्पॉन का स्मॉल कैप जिन्होंने 7 ईयर्स में 10,000 रुपये का 40,268 रुपये हो गए। क्वांट स्मॉल कैप जिनका अमाउंट 3 साल पहले 10,000 थे, आज 38,316 हो गए होंगे। क्वांट टैक्स में ये अमाउंट यदि आपने 3 साल पहले 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया होता तो 37,030 रुपये होते। वही SBI स्मॉल कैप में ये अमाउंट 36,130 रुपये ही होते, और क्वांट मिड कैप में ये 35,833 रुपये होते। क्वांट फ्लेक्सी में ये अमाउंट जो आज से 3 साल पहले 10,000 इन्वेस्ट किया होता तो आज के दिन में ये 34,556 होता। एक्सिस स्मॉल कैप में 34,467 होता। HDFC स्मॉल कैप में 33,583 होता। HSBC स्मॉल कैप में 33,583, ये दोनों में बराबर होता। और कोटक में ये अमाउंट 30,954 रुपये, और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ में ये अमाउंट और कम हो गए 30,338 रुपये होते। यानी ये 11 फंड ऐसे हैं जिन्होंने 7 वर्षों में 3 गुने से अधिक 3 गुने से अधिक रकम बढ़ गई है। सबसे अधिक निप्पॉन का 4 टाइम्स हो गया, यानी 10,000 रुपये जमा किए होते तो 40,268 रुपये आज के दिन में वो अमाउंट हो गया। अब इन्हीं फंडों को यदि 3 वर्ष के टाइम पीरियड में देखें तो ये अमाउंट जो है ये निप्पॉन मीन्स आज से पूरे 3 साल पहले मीन्स कोविड पीरियड में यदि हमने 10,000 रुपये जमा किए होते तो निप्पॉन स्मॉल कैप 29,175 रुपये होते। क्वांट स्मॉल कैप 30,616 रुपये होते। क्वांट टैक्स 24,040 होते। SBI स्मॉल कैप ये अमाउंट 23,135 होता। क्वांट मिड कैप ये अमाउंट बढ़ के 26,148 होता। क्वांट फ्लैक्सी ये अमाउंट
23,655, एक्सिस स्मॉल कैप 23,408, HDFC स्मॉल कैप 27,426, HSBC स्मॉल कैप 28,134, कोटक का 24,928 और निप्पॉन इंडिया ग्रोथ ये अमाउंट हो जाता जो 3 साल पहले 10,000 रुपये जमा किए होते 23,761। अब यदि हम दोनों टाइम पीरियड्स के रिटर्न की बातें करें, मीन्स 10,000 रुपये यदि 7 साल पहले किए होते और 3 साल पहले किए होते, दोनों का जो मैच्योरिटी प्रोसीड आज के दिन में बनता, उसके डिफरेंस की बातें करें जो ये बताएगा कि कोविड के पहले 4 साल जो मीन्स प्री कोविड पीरियड का जो नॉर्मल कंडीशंस थे, उस पीरियड में उस 4 सालों में इन्होंने कितना एप्रिसिएशन दिया। और ये माना जाना चाहिए कि इन 4 सालों में जिनका सबसे बेहतर परफॉर्मेंस रहा होगा, शायद वो इन 11 फंड्स में से वो बेहतर फंड होंगे। इसमें हम देखते हैं कि निप्पॉन स्मॉल कैप के करीब 11,000 के आसपास थे, स्मॉल कैप के क्वांट स्मॉल के करीब 8,000 के आसपास, टैक्स का क्वांट टैक्स का करीब 13,000 के आसपास, स्मॉल SBI स्मॉल कैप का करीब 13,000 के आसपास का, क्वांट मिड का करीब 9,000 के आसपास का, क्वांट फ्लेक्सी का 11,000 के आसपास, क्वांट स्मॉल कैप का इट इज अराउंड 11,000 के आसपास का, HDFC स्मॉल कैप का 6,000 के आसपास का, HSBC का 5,000 के आसपास का और कोटक का 6,000 और यदि बातें करें निप्पॉन इंडिया ग्रोथ की इट इज अराउंड 7,000। इसका मतलब हम देखते हैं कि 2020 के पहले का जो रिटर्न था उसमें सबसे अधिक रिटर्न ये क्वांट टैक्स का जिसका करीब 13,000 के आसपास का था और स्मॉल कैप SBI स्मॉल कैप जिसका करीब 13,000 के आसपास का है। तो यदि इन बर्ड्स आई व्यू हम ये देखना चाहें कि बेसिकली बिकॉज आपने इन्वेस्टमेंट किया कोविड में, कोविड का पता किसी को नहीं था, इसका एडवांटेज मिला मार्केट को, इन्वेस्टर्स को भी मिला, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जो नॉर्मल कंडीशंस में जो ग्रो करती हैं कंपनियां, जो म्यूचुअल फंड रिटर्न देती हैं वो मानी जाती हैं, वो कंसिस्टेंट रिटर्न देगा। और इस लिहाज से पहला चीज कि क्वांट टैक्स ने करीब 13,000 का रिटर्न दिया 4 साल के लिए और SBI स्मॉल कैप इन्होंने करीब 13,000 के आसपास का दिया। तो ये दोनों फंड इन 11 फंड में से बेहतर माने जा सकते हैं। और यदि सबसे कम की बातें करें, इट कम्स टू HSBC स्मॉल कैप जिन्होंने करीब 5,000 का रिटर्न दिया है पिछले 5 साल में। उनका मैक्सिमम जो फायदा है वो पिछले 3 साल का फायदा है, मतलब उस टाइम का फायदा है जब कोविड पीरियड में उन्होंने इन्वेस्ट किया था और आज उसका एडवांटेज वो ले रहे हैं। अब यदि बात करें कि इन 11 फंड में से AMC वाइज और सेगमेंट वाइज किस AMCs में और किस सेगमेंट में कितने फंड थे, तो हम देखते हैं कि स्मॉल कैप में 7 फंड थे, मिड कैप में 2 फंड थे, ELSS में 1 फंड थे और फ्लेक्सी कैप में 1 फंड थे। उन जो SBI स्मॉल कैप जो 7 फंड थे वो निप्पॉन थे, क्वांट के स्मॉल कैप थे, SBI के स्मॉल कैप थे, एक्सिस के स्मॉल कैप, HDFC के स्मॉल कैप, HSBC के स्मॉल कैप और कोटक का स्मॉल कैप। यदि मिड कैप की बातें करें, एक निप्पॉन का मिड कैप था और एक क्वांट का मिड कैप था। और फ्लेक्सी की यदि बातें करें, ये भी क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड था। तो हम देखते हैं कि जो सबसे बेहतर रिटर्न दिया था उन्हें SBI के स्मॉल कैप ने 3 ईयर और 7 ईयर्स के बीच का सबसे बेहतर रिटर्न था, जिन्होंने करीब 13,000 के आसपास का इन्होंने रिटर्न दिया था इन बिटवीन 3 ईयर्स एंड 7 ईयर्स के बीच में। यदि AMC वाइज यदि बातें करें तो हम देखते हैं कि क्वांट के 4 फंड हैं इसमें, इन 11 में से निप्पॉन के 2 और SBI, एक्सिस, HDFC, HSBC और कोटक के 1 फंड हैं। फ्रेंड्स, जो क्राइटेरिया जो बेसिस हमने इस फंड को शॉर्टलिस्ट करने में यूज किया, केवल ट्रेलिंग रिटर्न के बेसिस पर हमने इसको शॉर्टलिस्ट किया है, यही एक एक्सक्लूसिव क्राइटेरिया फंड को शॉर्टलिस्ट करने का नहीं है। हालांकि ये क्राइटेरिया के हिसाब से जो फंड को शॉर्टलिस्ट किया गया है, ये एक इंडिकेटिव लिस्ट जरूर हो सकता है जो आपको फंड को फर्दर शॉर्टलिस्ट करने में सुविधाजनक होगा, निश्चित रूप से सुविधाजनक होगा और इसको आप ध्यान में रखें। थैंक यू।